बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अवाम के जिस तरह के अमाल होते हैं उसी तरह के उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं कि उनकी नहूसत अवाम पर भी पड़ती है और अवाम उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। अगर नेक और बाअमल मुसलमान हुक्मरान हो तो इसका असर अवाम पे पड़ता है और अवाम भी नेक और बाअमल होती है और हराम और हलाल में तमीज़ करती है, हराम से बचती है और हलाल हलाल खाने की कोशिश करती है, बल्कि माशरे में सुकून और सादगी होती है। लेकिन अगर हुक्मरान ज़ानी, शराबी, चोर, डाकू, लुटेरे, उठाए गिरे हों तो फिर ये असर इनकी नहूसत अवाम पे भी पड़ती है और अवाम में भी ये ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं कि वो भी हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ देते हैं, एक दूसरे को नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं और पैसे की हविस में अंधे हो जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में भी ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते रहे हैं जिनकी नहूसत पाकिस्तानी माशरे पे पड़ती रही है और पाकिस्तानी माशरे में भी हराम और हलाल का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। लोग पैसे की हविस में अंधे हो चुके हैं। रुपए पैसे कमाने और पुरताइश ज़िंदगी गुजारने के लिए वो लोगों के दीनों ईमान से भी खेल लें और जानों से भी खेल लें, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ हर शख्स को हर काम करने की आज़ादी है, जिस तरह के हुक्मरानों को हर तरह का जुर्म करने की आज़ादी है। हैदराबाद सिंध में एक मशहूर हलीम और बिरयानी फरोश पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है, जो पता नहीं कब से लोगों को हलीम और बिरयानी में कुत्ते का गोश्त डाल के खिला रहा था। जब छापा मारा गया तो कुत्ते के गोश्त की हलीम भी तैयार थी, बिरयानी भी और कढ़ाई भी तैयार थी, जो लोग खा रहे थे और वो लोगों को खिला रहा था। कुत्तों का उसने रेवड़ के रेवड़ पाले हुए थे और उसकी तस्वीर भी आई है। देखने में तो लगता है जैसे कि बकरे हैं, लेकिन वो कुत्तों का रेवड़ है। या तो उसने उन्हें पाला हुआ है, उनकी फार्मिंग कर रहा था कुत्तों की, या फिर उसने अपने लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि शहर से सारे कुत्ते पकड़ के ले आए, क्योंकि ये मुफ्त का गोश्त था और लोग शौक से ये खा रहे थे। जब छापा मारा गया तो बेशुमार कटे हुए कुत्ते पड़े हुए थे और उनकी डिशें तैयार हो रही थी। ये खबीस, ये कमीना, ये शैतान सिफ्त इंसान पता नहीं ना जाने कब से लोगों के दीन और ईमान से खेल रहा था, सिर्फ पैसे की हविस में। और यकीनन इलाके की जो इंतज़ामिया होगी और पुलिस होगी वो इसके इस मकरू फेल से बाखबर होगी। शायद इसने भत्ता उनके मेयार के मुताबिक नहीं दिया होगा, तो इसलिए छापा मारा गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर यह काम कर रहा था। कुत्ते का गोश्त खाने से न जाने जिस्म के अंदर कौन कौन सी ख़तरनाक बीमारियां पैदा होंगी, इसकी भी परवाह नहीं थी। ये सिर्फ रुपए कमाने के लिए लोगों के दीनो मार और उनकी ज़िंदगियों से खेल रहा था। अब ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसके हर चीज़ जब्त कर ली गई है, कटे हुए कुत्ते भी, उनका गोश्त भी और उससे तैयार की हुई डिशें भी, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेकिन वही FIR, वही तफ्तीश, वही सब कुछ होगा और आखिर ये खबीस कमीना सिर्फ शैतान नुमा इंसान ज़मानत पर रिहा होकर इसी माशरे में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेगा और फिर से अपने इन हराम कामों को किसी न किसी तरीके से जारी करने की कोशिश करेगा। होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई शैतान नुमा इंसान जो कि लोगों की ज़िंदगी और उनके दीन और ईमान से खेलता है रंगे हाथों पकड़ा जाए या वो अपने जुर्म का इकरार कर ले, तो फिर ना उसके लिए किसी FIR की ज़रूरत होनी चाहिए, ना तफ्तीश की होनी चाहिए, क्योंकि सबूत सारे मौजूद होते हैं। सीधा उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके उड़ा देना चाहिए। जब तक ये नहीं किया जाएगा माशरे से गंद ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के हुक्मरान भी तो इसी टाइप के हैं कि उनको भी हर तरह की आज़ादी है। वो हराम और हलाल का तसव्वुर उनके यहाँ भी ख़त्म हो चुका है और वो भी हराम को हलाल समझते हैं और उनकी नहूसत माशरे पे पड़ रही है कि माशरे में लोग हराम और हलाल का तसव्वुर ख़त्म कर चुके हैं और पैसा कमाने की हविस में अंधे हो चुके हैं और इसके लिए लोगों के दीन और ईमान से और उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। कोई तो होगा जो इनको मौके पर ही सज़ा देगा। जैसे ही पकड़ा जाए वैसे ही इसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाए।
जब तक 10, 12, 15 हज़ार ऐसे लोगों को नहीं मारा जाएगा, माशरे से ये गन ख़त्म नहीं होगा, वरना ये ज़मानतों पर रिहा होके वज़ीर भी बनते रहेंगे, वज़ीर आज़म भी बनते रहेंगे, सदर भी बनते रहेंगे और इसी तरह माशरे में जराइम पलते और बढ़ते रहेंगे। ये थी हमारी आज की बातें। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।